हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एमपीपीएससी इन व्यापम कैटेगरी। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। अभी तक हमने लगभग पेपर 1 के पार्ट ए, पार्ट बी, पेपर 2 का पार्ट ए, पार्ट बी और साथ ही साथ फिर हमने पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 लगभग सभी के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना चुके हैं कि किस प्रकार से आपको उनको मेंस के लिए पढ़ना है, साथ ही साथ किस सोर्स से आपको पढ़ना है, ये हमने सभी को देख लिया था। फिर उसके बाद मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से आप नंबर को टारगेट कर सकते हैं कि इस यूनिट से या इस पेपर से हमको इतने मार्क्स तो लाना ही लाना है। तो आपको एक टारगेट फिक्स हो जाएगा, एक सोर्सेज पता चल जाएंगे, तरीका पता चल जाएगा, एक स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी, तो उससे आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो वो वीडियोज़ आपको देखना अत्यंत ज़रूरी है ताकि आप मेंस की शुरुआत कर सकें। लेकिन मेंस की शुरुआत करने से पहले उन वीडियो को ज़रूर देख ही लेना, क्योंकि पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई अच्छी तभी होगी जब आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी। और स्ट्रेटेजी अच्छी है तो मान के चलिए कि लगभग हर बच्चा बहुत ही अच्छे से पढ़ सकता है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा कि कहाँ से पढ़ना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है। आंसर राइटिंग के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से आप आंसर राइटिंग करें। तो बहुत सारी चीज़ें मेंस वाले बच्चों के लिए लगभग मैंने रख दी है। तो अब जब स्ट्रेटेजी लगभग समाप्त हो चुकी है तो फिर हम अब आगे उनको पढ़ना भी शुरू करेंगे धीरे धीरे, प्लस क्लास में, स्पेशल क्लास में और यूट्यूब पर। ठीक है, जैसे स्पेशल क्लास में मैंने मेंस के लिए 1857 की क्रांति शुरू कर दी है, जिसमें मैंने कल प्रस्तावना पढ़ा दिया प्लस वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ा दी है। अब आज मैं बताने वाला हूं कि किस कारण से 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये सभी हम स्पेशल क्लास में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही प्लस क्लास और यूट्यूब पर भी मेंस की बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदेमंद, जैसे प्रीलिम्स में हुई थी वैसे ही यहाँ पर भी होने वाली है। तो इन सभी चीज़ों के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको सीधा 40% का ऑफ अनअकैडमी के द्वारा दिया जा रहा है। जहाँ पर अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 40% का ऑफ आपको सीधा मिलेगा। आपको केवल अमित 93 लाइव का यूज़ करना है और सब्सक्रिप्शन लेकर इसका फ़ायदा उठा लेना है। साथ ही साथ अनअकैडमी पर आपको कई प्रकार की बैच कोर्सेज अवेलेबल है, जिसका फ़ायदा भी आप बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की बात पर, क्योंकि अभी तक हमने लगभग सभी पेपर की स्ट्रेटेजी देख ली है, सोर्सेज देख लिए हैं, तरीके देख लिए हैं, लेकिन सिलेबस देख लिया है, लेकिन अभी हमने पेपर 6 की बात नहीं करी है, जो कि है ऐसे से रिलेटेड और इसमें कुछ हिंदी के भी कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि मेंस वाले बच्चे ऐसे की तैयारी कैसे करें, है ना। तो देखो, जिनका मेंस नहीं है वो इसको नहीं छुए, है ना, बिल्कुल भी, क्योंकि ये मेंस जब आपकी निकल जाती है तो ये तभी पढ़ने वाली चीज़ें हैं। अभी हाल फिलहाल में छोड़ ही दे तो बेहतर है, क्योंकि इसकी बजाय आप दूसरी यूनिट्स करें मेंस की तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन जिनका मेंस है उनको इसको किस समय पर हाथ लगाना है तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, छठा प्रश्न पत्र जो मेंस का होगा वो कुल मिला के 100 नंबर का होने वाला है, और इसमें आपको समय कितने घंटे के मिलेंगे, 2 घंटे का। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये पेपर सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही देना है, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के ही क्यों ना हो, पेपर तो आपको ये हिंदी में ही देना रहेगा, है ना। से पेपर 5 और पेपर 6 आपका माध्यम हिंदी ही होगा, चाहे कोई भी माध्यम से आपने पढ़ा हो, यहाँ पर हिंदी में ही देना पड़ेगा। लेकिन पेपर 1, 2, 3 और 4 आप हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझिए। अब इसमें कुल 3 प्रश्न होने वाले हैं, है ना। 100 नंबर की बात है तो कुल 3 प्रश्न होने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो निबंध का होगा, ऐसे का होगा। निबंध आपको लिखना है, लेकिन ये कितने शब्दों में लिखना है, 1000 शब्दों में लिखना है। और किस में लिखना होगा, भाषा हिंदी में लिखना होगा। इसके लिए आपको आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर पहले वाले में जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें पूछ लिया विज्ञान वरदान है एवं अभिशाप है, इस पर निबंध लिखिए, या फिर अथवा में कुछ और पूछा जा सकता है कि ई गवर्नेंस की विशेषताएं बताइए, ई गवर्नेंस क्या है, इस तरह से, है ना। तो आपको ऑप्शन इसमें रहेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा 50 नंबर का ऐसे रहने वाला है। ठीक उसी तरह से दूसरा प्रश्न पत्र जो है ये भी निबंध पर ही रहने वाला है, लेकिन ऊपर वाले जो है वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स रहेंगे टोटल, लेकिन जो द्वितीय निबंध है वो समसामयिक समस्याओं पर ही रहने वाली है, उनके निदान से संबंधित। जैसे हाल फिलहाल की बात करें
तो यूक्रेन संकट आया है, तो यूक्रेन संबंध के बारे में 2020 में मेंस में पूछ लिया गया है ना। कोरोना कोविड के बारे में, तो ऐसी जो भी समस्याएं हैं वो समस्याओं के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो जो करंट में सिचुएशंस है देश विदेश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मध्य प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास विकल्प रहने वाला है और ये 500 शब्द में आपको निबंध लिखना है और ये 25 नंबर का होने वाला है। उसी तरह से एक प्रश्न क्रमांक 3 भी होगा और ये प्रारूप लेखन से संबंधित होगा, है ना। अब इसमें भी आपको 2 दे दिए जाएंगे प्रारूप, उनमें से कोई भी आपको एक लिखना है और ये 250 शब्द इसकी सीमा होगी और 25 अंकों का ये होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा 6th पेपर आपके लिए डिवाइडेड रहने वाला है। अब देखो, मेन बात समझने की कोशिश करना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सिंपल चीज़ क्या हो जाएगी, सबसे पहले आप प्रारूप लेखन शुरू करें, है ना। ये मेंस वाले बच्चे प्रारूप लेखन शुरू करें। यहाँ पर शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञान, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, प्रतिवेदन, अधिसूचना, टिप्पण लेखन आदि, ये सभी आपसे इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाएगा, है ना। 250 शब्द इसमें सीमा रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करें कि ऐसा करो, टोटल कितने हैं ये देखो। मान लो कि 1 से 2 दिन, आधा घंटा रोज दो। आधे घंटे में शुरुआत के 2 दिन आप क्या करो, शासकीय पत्र का फॉर्मेट समझ लो। ठीक है, शासकीय पत्र का फॉर्मेट एक निकाल लो, समझ लो कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और बीच में भी क्या लिखा जाता है तो वो मन से ही लिखना रहेगा जैसा सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, 2 दिन बढ़िया तरीके से फॉर्मेट बनाओ, आधे घंटे शासकीय पत्र का, और अगले 3 दिन में उसको बहुत अच्छे से याद करके ख़त्म कर दो और प्रैक्टिस करते रहो। ये 4 दिन में ख़त्म हो गया। इसी तरह से अर्धशासकीय पत्र अगले 4 दिनों में करो, इसको रिवीजन कर लो। फिर अगले 4 दिन बाद परिपत्र करो, अगले 4 दिन बाद प्रपत्र करो, फिर विज्ञापन करो। ऐसे करते 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 आप भले 2 महीने में भी ख़त्म कर लोगे, बहुत शानदार हो जाएगा। हमको तो मेन बात एग्ज़ाम के पहले होना चाहिए, तो ये आपका काम जब ख़त्म हो जाएगा तो बहुत ही आपको आनंद आ जाएगा। अब बात करते हैं द्वितीय निबंध की। तो द्वितीय निबंध पूरा का पूरा समसामयिक समस्या एवं निदान से संबंधित रहेगा। आप ये देखो कि आपकी मेंस की एग्ज़ाम कब हुई है, सॉरी आपकी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम कब हुई है, उससे लगभग 1.5 से 2 साल में जो भी आपके बीच में सबसे महत्वपूर्ण, तो पहले ये देखो कि 6 महीने में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना हुई है क्या जो बहुत ही ज़रूरी है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर। ठीक है, 6 महीने में अगर सबसे महत्वपूर्ण है 2-3 समस्याएं, आपने टॉपिक लिख लिया। फिर 1 साल में देखो कि 1 साल में कुछ ऐसी ऐसी समस्या हुई है क्या, है ना। तो 1 साल से लेकर 1.5 साल के अंदर अंदर जो भी समस्याएं हुई है उन पर आप बढ़िया तरीके से प्रस्तावना, रीज़न, निदान, ये सभी उस पर एक अच्छा सा निबंध बना लो और उनको याद करते चलो बढ़िया तरीके से, है ना। तो ये 2 तो आप आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पर फिर क्या है, पहले वाले में दिक्कत ये हो जाती है कि इसमें कई सारे क्षेत्र दे दिए गए हैं, जैसे पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, शिक्षा में गुणवत्ता, आधुनिकीकरण, भूमंडलीयकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भी बहुत कुछ है ना। कंप्यूटर है, साइंस है, एनवायरनमेंट है, बहुत कुछ है। अब ये तो क्या ट्रेडिशनल हो गए, तो इनका तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते ना। ये तो फिर ऐसी बात हो गई कि किसी को विज्ञान वरदान है, अभिशाप आता है तो वो लिख देगा, नहीं आता तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो बस थोड़ा सा आप तरीके को समझ लो कि ऐसे को लिखना कैसे है, उनके फॉर्मेट समझ लो और इस पर फिर आप केवल हल्की हल्की चीज़ों को रीड करते भी रहोगे तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा और इतने नंबर तो मिल ही जाएंगे कि आप अपने आप से सेटिस्फाई रहो, है ना। तो ज़्यादा हम इस पर कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि कितने टॉपिक है, आप कितना पढ़ोगे। एक पर्यावरण पे ही आपको लगभग 20 निबंध मिल जाएंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल काम है ना। तो आप इनको फॉर्मेट करते जाओ, फॉर्मेट करने के बाद फिर तो मेन आप पिछले 10 साल के पेपर देख लो कि कौन कौन से निबंध पूछे जाते हैं इसमें, है ना। क्योंकि पहले सिलेबस अलग था बट निबंध तो आते थे, तो देख लो और जहाँ से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं उनको आप पढ़ के अच्छे से ख़त्म कर लो। तो ये तरीका आपका पेपर 6 के लिए होना चाहिए। अब प्रीलिम्स वाले इसको हाथ ना लगाए, लेकिन जिनका मेंस है वो इसी प्रकार से इस पर काम करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।